आज मंगलवार को पुरानी पेशी लगती है। जिनके पर्चा बन जाते उनके पर्चा चढ़ते हैं, जिनके पर्चा नहीं बनते उनकी पेशी बालाजी के चरणों में चढ़ती है। जो भी भगत भक्तानी मंगलवार को प्रातः काल 6 बजे की महाआरती में सम्मिलित होकर 21 पेशी का नियम पूरा करते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा छोड़कर उन भगत और भक्तानी के ऊपर बागेश्वर बालाजी की महती कृपा होती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता। ज्यों-ज्यों पेशी होती त्यों-त्यों काम बनने लगता है। ऐसी प्रत्यक्ष महिमा कली काल में भगवान बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की है। अपने आप में सर्व सामर्थ्यवान सन्यासी बाबा हैं, जिनके पास में 46,000 सेना है। वो दिखाई तो नहीं पड़ते पर हम लोगों को ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं। यहाँ की इतनी दिव्य महिमा कली काल में है कि दास को ही लगभग 17 साल पूरे हो गए दरबार लगाते हुए। लाखों लोग रोते हुए आए, हंसते हुए गए। सबकी बिगड़ी बालाजी ने बनाई। जाओ भैया, तुम्हारी भी बिगड़ी बालाजी बनाएंगे। रही बात हमारे मिलने की, सो हम तो मिल भी अब बीच में बिगड़ गए थे, गुरुजी फिर से सुधर गए। कल दोपहर 1 बजे से आज सुबह 3 बजे तक लगातार हम 12-13 घंटा बैठ करके शिष्य मिलन समारोह में लगभग 8 से 10 हजार शिष्यों को लाइन से मिले। चूंकि बुढ़ापे का शरीर है, सुबह से सबसे मिलके पे मंदिर चढ़ गए, सेवा की, पूजा पाठ किया, फिर आए। तब तक 6 साढ़े 6 बज गए। सोचा थोड़ी देर लुढ़क लें, क्योंकि 2 बजे यहाँ से हमको काशी बनारस के लिए जाना है। आज ही एक पुस्तक का विमोचन है, तो हमें शाम तक वहां भी पहुंचना है। पर्चा भी चढ़ा। तुम कहाँ चलोगे? तुम हलुआ में चलोगे? तुम काहे को चलोगे? हमारी तो किस्मत फूटी है, तुम काहे फुड़वा रहे हैं? मंगलवार को अच्छे खासे यहीं रहते, बढ़िया रहते। बताओ, मंगल को ही भगवान ने हमें काम दे दिया। तुम काहे को चलोगे? यहीं पड़े रहो। फिर उसके बाद हमको दिल्ली और वृंदावन की यात्रा पर जाना है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है। लगभग 10 दिनों की पदयात्रा है। हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा करने जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो कि हमारी पदयात्रा सफल हो जाए। हाथ को आशीर्वाद तो दे ही दो, अब 7 को आशीर्वाद और दे दो, क्योंकि
ये लड़ाई हमारी भर नहीं है। हमारी तो अच्छी खासी जिंदगी थी, कहां से फंस गए। टीवी के चक्कर में आए, सब बर्बाद हो। पर वो भी भगवान की कृपा है, सेवा है। ये लड़ाई पदयात्रा वाली भैया हम आप लोगों की ही लड़ रहे हैं कि यदि जीते जी भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपकी बेटी, नातनी, पोती, नाती, इनके ऊपर कोई मजहबी गलत निगाह से नहीं देखेगा। तुम्हारे मंदिरों को ना तोड़ा जाएगा, रामचरितमानस को ना जलाया जाएगा, तो तुम्हारा बेटा या बेटी हलीउल्लाह नहीं बन पाएगा। यदि तुम्हारा भी मन लगे, खून जगे, तो पदयात्रा में आ जाइए। ना खून जगे तो कोई बात नहीं, हिंदू तो तुम हो ही हो। हम ये तो कह नहीं सकते कि यदि हिंदू हो तो आ जाइए, ये नहीं हम कह सकते। हम कौन होते हैं प्रमाण पत्र देने वाले। पर भैया भले ही एक दिन को आइयो, आप आ जाओगे तो हमको बल मिलेगा, तुम्हें बांके बिहारी के दर्शन मिलेंगे। कौन कौन पदयात्रा कहो चले आ रहे हो, हाथ उठाओ। बाकी जो हाथ नहीं उठा रहे तुम्हारे बांग्लादेश जा रहे थे। अरे बड़ी कृपा है, जय हो भाई। श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी की अनुकंपा से वो सभी बिगड़े काम बनाते हैं। निश्चित है, पक्का है, आपके भी बिगड़े काम बालाजी बनाएंगे। आज भीड़ बहुत ज्यादा है, सुबह हमको ही जाने आने में बड़ी मशक्कत हुई। एक बात बहुत अच्छी हो गई, वीआईपी वीवीआईपी दर्शन बंद हो गए तो हमारे पास सबको मिलने के लिए टाइम ही टाइम हो गया। एक आज की खुशखबरी और सुनो। जहां हम, ये कक्ष है पीछे, जहां हम विशिष्ट लोगों से मिलते थे, संतों से मिलते थे, गुरु आज्ञानुसार अब वहीं से सबको मिलकर के भभूति दिया करेंगे, ताकि कोई बड़ा छोटा ना रहे। क्योंकि अब कोई बड़े छोटे का विषय रह नहीं गया, वीआईपी वीवीआईपी का विषय रह नहीं गया। भगत बनकर कोई आएगा तो मिलेगा, नहीं था हमारे लिए तुम ही वीआईपी हो। हमें गुरुजी ने बहुत डांटा, सन्यासी बाबा ने, नवरात्रि के एक दिन पहले, इसलिए हमने बड़े बड़े बैनर ठुकवा दे। तुमने देखे, हमने बैनर ही ठुकवा दे। और उस दिन से इतनी सुकून है भैया, इतनी सुकून है मन को कि हम रोज हजारों लोगों से वन टू वन मिल लेते हैं। यही खुशी है। वो भी एक लालच थी मिलने की, ये लगता था कि उनसे मिलेंगे, वो कुछ देंगे तो अस्पताल जल्दी बन जाएगा। गुरुजी बोले ठटरी बनाने दो, सब हनुमान जी बनाएंगे। हनुमान जी पर भरोसा रखो, हनुमान जी से बड़ा कोई है नहीं है, उन पर पूर्ण निष्ठा रखो। तो उनकी आज्ञा से हमको तो बहुत प्रसन्नता है। आगामी दिनों में पदयात्रा के बाद रोज शाम 4 बजे से 7 बजे तक, जो साप्ताहिक नियमावली है उस अनुसार शाम 4 बजे से 7 बजे तक दिव्य दरबार लगेगा। और इसके बाद रोज 12 बजे तक सबको एक एक से मिलकर के भभूति का वितरण किया जाएगा। जिनका जो उपचार है, जिनका जो विषय है,
वो भभूति के समय पर भी निपटा दिया जाएगा। तो जो ये शिकायत आती थी गुरुजी 3 साल से आ रहा मिल नहीं पाए, वो शिकायत बंद। यही बात बतानी थी हमें आपको। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखो। एक हमारी निजी जिद है, वो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे। भैया, आप यदि बालाजी के दास बनकर रहोगे, बालाजी के चाकर बनकर रहोगे, तो हम तुम्हें प्रण दे रहे हैं, हर हाल में हम तुम्हारी अर्जी पूरी करवा करके रहेंगे। क्योंकि ना तो हम भीड़ जुटाने के लिए दरबार लगाते हैं, दक्षिणा तो लेते ही नहीं है, दे दे तो मना भी नहीं करते। ना तो भीड़ जुटाने के लिए दरबार लगाते हैं, न धन कमाने के लिए दरबार लगाते हैं, केवल और केवल हनुमान जी का भगत बनाने के लिए दरबार लगाते हैं, ताकि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े। अच्छा, आप लोग चाहते हो कि दरबारों में भटके, तांत्रिकों के चक्करों में पड़े, यहाँ वहां मत्था टेके? नहीं चाहते? चाहते नहीं चाहते? पक्का सोच लो, बात मानोगे? किसकी? पक्का? मुकर तो ना जाओगे? हाथ ऊपर उठाओ। पक्का? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। 3 बातें मात्र मान लो। कितनी? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। हम खुद उनके चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ियो। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दइयो और पेशी शुरू कर दइयो। और तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाइयो, कह दइयो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। पूछो क्या होगा भगत जी? जब विपत्ति आएगी, बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। हम सामूहिक चेला राम राम, साधु जी, गुरु जी, हारे हारे, बागेश्वर धाम की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की, मंगलवार के दरबार की। अब हम सामूहिक अर्जी लगा दें, फिर पर्चा चढ़ा दें यदि आज्ञा हो तो, क्योंकि हमको पर्चा चढ़ाने भी है, फिर जाने भी है। बहुत पर्चा है आज चढ़ने के लिए, अंदर बैठे हुए हैं सब लोग, तो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। माताजी राम राम। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरु जी को प्रणाम कर लो। 3 बार बीज मंत्र बोलना है।
बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो। बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में। जो भी भगत सामूहिक अर्जी लगाकर लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी शुरू कर देते हैं, आपदा विपदा बाधा संकट उपद्रव रोग दोग सब शनै शनै धीरे धीरे बालाजी के चरणों में बंधने लगते हैं। बालाजी की कृपा हो जाती है। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दे, 2 दिन तक बंदर स्वप्न में लगातार दिखाई दे, समझना अर्जी लग गई है। कई लोगों के तो घर पे पहुंचे ही जाते हैं। ऐसी प्रत्यक्ष कलिकाल में महिमा बालाजी की है। तो आप सब जो भी अर्जी लेकर विषय लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम। 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो। हम पर अपनी कृपा करो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना। जीवन भर आपके चरणों के चाकर हम बने रहेंगे। हम पर दया कर देना, हम पर कृपा करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का भी उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। आंखों में लगाओ, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श कराओ। दोनों हाथ उठा करके कहो, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान जी की, दादा गुरु जी की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। अब जिनको प्रेत बाधा है वो मुट्ठी बांध लो। हम उपाय कर देते हैं, सब लोग प्रसाद पा लेना भंडारा। फिर हम आपको 17 नवंबर से 23 नवंबर तक यहीं मिलेंगे अर्जी लगाने के लिए दरबार में। 17 नवंबर से 23 नवंबर तक रोज 1-1, 2-2, 3-3 घंटे का दरबार लगाया जाएगा। ठीक है। अब पदयात्रा में तो आओगे ना? हाँ ठीक है। आगे चला, तुम्हारी अर्जी लगवा देगी। हाँ, नारियल बांधो है माँ, तुम्हारी पेट पीड़ा शरीर पीड़ा ठीक हो जाए।
प्रेत बाधा वाले मुट्ठी बांधो। रुको, बैठे रहो, 1 मिनट, एक उपाय और कर दें। राम, बालाजी की सेना दरबार में आ जाए, बालाजी की सेना दरबार में आ जाए। राम, जहां जहां प्रेत रोगी हैं सबके ऊपर अपनी दृष्टि डालो बालाजी। हाँ, दे दो माता जी, बहुत बजनी होगी, सौंप दो, आराम से पकड़ना, मजबूती से उनको पटकी दो, एक पटकी। भभूति, राम, वो ले लियो भक्तानी से, दे दो भगत जी, नहीं भक्तानी इन्हीं को दे दो। जो तिलक लगाए उनसे भी ले लो। ईंट है, अच्छा, वो स्वीकार कर लियो भैया। अरे बहुत सुंदर है, आपने बनायो है, बहुत सुंदर बनाओ, ले लो लाला। राम, साधु जी, पक्का, ठीक है, ले लो, बहुत सुंदर। राम, स्वीकार कर लो। अब हम प्रेत रोगी भर यहाँ रहेंगे, हम पर्चा चढ़ा दें, बहुत पर्चा है हमको चढ़ाने के लिए। अब हम आप लोगों को नवंबर में मिलेंगे, ठीक है? जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जो शिवपुरी तरफ से आए हुए श्रद्धालु हैं